हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और पहली बार क्लास पर आए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। जो लेट लेट आए हैं उनके लिए छोटा सा एक आइए आपका इंतजार था, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है कि फिर भी आए तुम जो। हाँ जी, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और क्लास को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो या क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप पुरानी क्लासेस भी देखना चाहते हैं तो मिलेगी कहाँ पर बता दूं मैं आपको। वैसे हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। चैनल पर जाना है और चैनल पर जाने के पश्चात आपको जो है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करते ही आपको जो है कक्षा 10 की गणित 2025-26 की सभी प्रश्नावलियों की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर ओके कर दीजिएगा। आपको जितने भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी आपको उस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो सभी को जाकर जरूर देखें। और फिर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी क्लास जो 10th है उसके प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न। तो सबसे पहले तो अगर आपने बेसिक नहीं देखा है इसका पार्ट तो बेसिक जाकर जरूर देखिए। और अगर आपको सारणी याद नहीं है तो अपनी बुक उठाइए और फटाफट से जो उसका पेज नंबर जो है मैं बता देता हूँ कौन सा आपको खोल के रखना है। साथ का साथ पेज नंबर नई किताब के अंदर है 140 और ये वाला पार्ट आपको खोल के रखना है। दिख रहा होगा सभी मेरे प्यारे मित्रों को। ये वाला सारणी वाला जो पार्ट है ना आप अपने पास में खोल के रखिएगा और मैं बताऊंगा कैसे सवालों को सोल्व करना है, ठीक है भाई। और अगर याद है आपको सारणी तो बहुत ही नाइस, वेरी गुड, ऑसम, क्योंकि याद होनी चाहिए भाई। और याद करोगे तभी तो परीक्षा में पास होगे। कौन बताएगा वहां पे सारणी और कैसे बनानी है तो वो भी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया था बेसिक पार्ट में, तो जाकर उसको जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्नों की। अब जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मैं सारणी बार बार बना नहीं सकता है ना, क्योंकि बार बार थोड़ा सा सवाल कुछ लंबे आएंगे तो पूरा पेज भरेगा, फिर सारणी को बार बार मिटाएंगे बनाएंगे, इसलिए आपको मैंने कहा कि बुक में सारणी वाला पेज खोल के रखिए अगर आपको याद नहीं है तो। और सारणी में चेक कीजिए मित्रों, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, इनटू कोस 30 का मान कितना है 1, सॉरी ये भी √3/2 क्या है 2। साइन 60 का मान सारणी के अंदर चेक कीजिएगा √3/2 होता है, बीच में कुछ नहीं तो इनटू कोस 30 का मान सारणी में होता है √3/2। कौन सी सारणी मैंने हाल फिलहाल में आपको बता दी। फिर प्लस का ये प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, बीच में कुछ नहीं तो इनटू कोस 60 का मान भी कितना होता है बेटा 1/2 होता है। केवल आपको मान रखना है और थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करके जंग करनी है आपको, ठीक है भाई। चलिए ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी यानी √3 की घात क्या हो जाएगी 2, और नीचे 2 × 2 4, फिर प्लस ऊपर वाली 1 1 से 1, 2 2 से 4। आया मजा। स्क्वायर से रूट कट गया सर तो बचा कितना 3, नीचे कितना बचा 4, फिर प्लस में 1/4। मैटर क्लोज हो गया, कंप्लीट है। चलिए नीचे वाली संख्या सेम होती है तो उसको कितनी बार लिखते हैं सर एक बार। फिर ऊपर वाली वैसे की वैसे लिखते हैं, 3 प्लस क्या हो गया 1, और 3 में 1 जोड़ा तो 4, और बटेगा में भी 4, 4 से 4 कटा तो कितना आ गया 1। तो इस सवाल के अंदर इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और मैटर हो गया खत्म। केवल आपको मान रखकर सोल्व करना है। और परीक्षा के अंदर एक बात हमेशा याद रखिएगा, हार्ड जो सवाल होता है ना, मुश्किल ज्यादा बड़ा ही सवाल, वो बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है। छोटे सवाल ही पूछे जाते हैं, लॉजिक वाले सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा जो मुश्किल सवाल होगा वो नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। इसका सेकंड प्रश्न 2tan² 45 डिग्री, फिर दिया प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, फिर दे रखा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये अपना सवाल है तो एक बार सवाल देख लीजिए, फिर सारणी ओपन कीजिए वापस और सारणी से अपन इसके मान लिखते चलेंगे। 2 दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इनटू tan² 45, tan 45 का मान 1 होता है और स्क्वायर का क्या चलेगा यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और फिर स्क्वायर का क्या चलेगा बेटा स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, स्क्वायर का क्या चलेगा स्क्वायर चलेगा। आया क्या समझ में, कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर। 2 का तो सर 2 इंटू 1 की पावर 2 क्या होगा 1, फिर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा 3, और 2 का स्क्वायर भी तो है तो कितना हो जाएगा 4। पर मित्रों
आपको जल्दबाजी में इसको काटना नहीं है क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर दे रखा इसलिए, ठीक है ना भाई। चलिए फिर माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा इसका तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया। अब मैंने यूं बताओ ये तो प्लस का, ये माइनस का, तो वैसे ही कटेगा नहीं कटेगा सर, कट जाएगा। तो एलसीएम के झंझड़े में क्यों पड़ना अपने को, पहले ही प्लस की और माइनस की सेम सेम को काट दो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2 वन जे 2 हो जाएगा। आया मामला समझ में, आया भाई। चलिए ये अपना सवाल था पहले का। दूसरा प्रश्न आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार कि आंसर ये आ रहे नहीं आ रहे, तब तक उठाइए एक बार आपका आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसको रफ करके नए प्रश्न की तैयारी करते हैं अपन। हाँ जी 1 और 2 आ गया, कंप्लीट है भाई, उठाया स्क्रीनशॉट। चलिए बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। प्रश्न तीसरा कैसे करना है, आसान है, कुछ सवाल होते हैं हार्ड, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे और थोड़ा सा मैं बेस्ट कराने का प्रयास करूंगा। और हाँ रिवीजन 1 बाई 1 करके जरूर करते रहिएगा, जो भी सवाल मैं हर क्लास में करवा रहा हूँ ना उनका रिवीजन जरूर करिएगा वापस, क्योंकि मैथमेटिक्स जो रिवीजन बेसिस होती है, अगर आपने रिवीजन नहीं किया रहा तो आपको सवाल वापस समझ में आना बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट करके रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोस 45 डिग्री, तीसरा प्रश्न, कोस 45 डिग्री बटेवा सेक 30 कोसेक 30, सेक 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री। ओपन कर लिया आपने सारणी। चलिए सारणी के अंदर कोस 45 का मान, कोस 45 का मान दे रखा 1 बटेवा अंडर रूट 2, 1 बटेवा अंडर रूट 2, कोस 45 का मान है ना। सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 का मान कितना होता है, कोस 30 का मान रूट 3 बटेवा 2 यानी 2 बटेवा अंडर रूट 3, फिर प्लस का प्लस कोसेक 30 यानी साइन 30 का मान 1 बटेवा 2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे बेटा, 1 मानेंगे ना भाई। एक बार चेक कर ले सारणी इसमें, सेक 30 का मान, सेक 30 का मान 2 बटेवा अंडर रूट 3, कोसेक 30 का मान कितना हुआ 2, और सही है भाई, कंप्लीट एकदम ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया, ऊपर वाली को तो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, नीचे वाली संख्या का लेंगे अपन एलसीएम। तो रूट 3 को 1 से गुणा कराया रूट 3, क्रॉस गुणा कराओ, 1 को 2 से गुणा करवाया 2, फिर प्लस का प्लस, रूट 3 को 2 से गुणा कराएंगे तो ये रूट वाली, ये बिना रूट वाली है तो बिना रूट वाली को तो लिखो आगे और रूट वाली को कहाँ लिखो पीछे। अब हम कहते हैं सर हर बात कि अगर 4 स्टेप हो जाती है बेटा तो ऊपर वाली 2 को तो वैसी की वैसी लिखो, लिख दिया सर। नीचे वाली 2 को उल्टी करके इंटू में लिखो, तो ये रूट 3 तो कहाँ गया ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ आ गया बेटा नीचे। बताओ आया क्या समझ में, ऊपर वाली को ऊपर से गुणा करवाएंगे तो लीजिए सर करवा देते हैं, सवाल थोड़ा बड़ा हो सकता है। रूट 3 को 1 से गुणा करवाएंगे तो रूट 3, फिर नीचे देखना रूट 2 और 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, गुणा करवाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब देखो कोष्टक में जो सेम संख्या है ना उसको बाहर ले लो, तो रूट 3 बटेवा रूट 2 और 2 हमने लिए बाहर कॉमन, ये 2 है ना, 2 को अपन ने बाहर कॉमन लिया आगे लिख दिया, फिर रूट वाले 2 लिखा, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, और कुछ नहीं बचा तो बेटा क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, फिर प्लस का प्लस, 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा अंडर रूट 3 बचा, और ये क्या हो गया कोष्टक बंद। आया समझ में, दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा क्या, ओ ये भी बार बार इसकी दिक्कत ज्यादा लंबी चले भाई। अब हुआ ना मजा, बोल ले ठिकाना ही सारा खराब है। आइए कंप्लीट, चलिए ये हो गया अपना यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन आगे, तो कभी भी जो लास्ट में आंसर आते हैं ना उसके अगर जो लास्ट में आंसर आते हैं और उसमें अगर बटेवा में अंडर रूट है तो उस अंडर रूट को आपको क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ठीक भाई। अंडर रूट 3 नीचे वैसा का वैसा ही एक बार तो लिख दो जो है उसको, रूट 3 को आगे लिख दो है ना, और प्लस 1 को कहाँ लिख देते हैं पीछे। रूट 3 को तो हमने आगे लिख दिया और प्लस 1 को कहाँ लिख दिया पीछे लिख दिया। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का मतलब नीचे वाली संख्या, और नीचे वाली संख्या में जो अंडर रूट में है उसी का परिमेयकरण करेंगे। तो बेटा यूं देखो कि ये 2 अंडर रूट में है क्या, नहीं है, और अगर 2 अंडर रूट में नहीं है तो इसको बाहर वैसे ही चलने दो, इसका परिमेयकरण नहीं करेंगे। अब ये बाहर रूट, ये रूट में है, और कभी भी अगर अकेली संख्या अंडर रूट में आ जावे
और उसका अगर हम परिमेयीकरण करते हैं तो उसको ऊपर भी लिख दो और उसको कहाँ लिख दो, नीचे भी लिख दो। अगर अकेली संख्या है तो परिमेयीकरण में उसको ऊपर भी लिखो और उसको वापस नीचे भी लिखो। तो सर जी लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो अंडर रूट में ये अकेला नहीं है, बीच में अगर प्लस आ जाता है या माइनस आ जाता है तो पूरे को उठाएंगे, पूरे को। और अगर बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो उल्टा चिन्ह करके लिखेंगे, यानी √3 प्लस है तो -1 और नीचे भी √3 और माइनस का 1। ये दो को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये गुणा में था, जबकि इसको क्यों लिया, क्योंकि ये किस में था, प्लस में था। इसलिए तो प्लस था, इसलिए दोनों जगह माइनस, और माइनस होता तो दोनों जगह क्या आ जाता, प्लस आ जाता। चलिए आगे बात करें। ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो √3 को √2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, √6 होगा, नहीं होगा सर, अंडर रूट वाली संख्या गुणा हो जाती है। फिर अंडर रूट 3 बचा, अंडर और माइनस का क्या बचा बेटा, 1 बचा। फिर 2 का तो ये देखो 2, √2 बाहर वाला बाहर से गुणा कराऊं तो √2 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर। फिर कोष्टक बंद। ये देखो पहली पहली सेम, दूसरी दूसरी सेम पर इसके चिन्ह क्या है बेटा, उल्टे उल्टे। तो ये सरस्मिका बनी कि नहीं बनी, यहाँ पे देखो आप, a + b, a - b बराबर में क्या आता है, a² - b का स्क्वायर। ये आता कि नहीं आता है सर, आता है सर। तो लीजिए a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, फिर -b का स्क्वायर, b कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और ये कोष्टक बंद हो गया। चलिए एक लाइन और लिखूं मैं, √6 को गुणा करवा देते हैं अंदर से, ये भी रूट में ये भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट गुणा होगा तो अंडर रूट 6 थी 18 माइनस अंडर रूट 6 को 1 से गुणा कराया तो अंडर रूट 6 हो गया सर। कोष्टक में बंद कर दो, बटे में स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया तो क्या बचा, 2, और 2 गुणा होगा कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। ठीक है सर, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा कितना आएगा, 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और ये कोष्टक बंद। लास्ट एंड फाइनल स्टेप बची अब तो इसकी, अंडर रूट 18 के गुणनखंड निकाल लो। अंडर रूट 18 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3 × 3, -6 के निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2 × 3। कुछ जोड़ा बनेगा क्या इसके अंदर, 2 × 3 में कोई जोड़ा नहीं बनेगा, तो उसको वैसा ही रहने दो, इधर जोड़ा बनेगा, देखो 3 3 का, इसलिए उसके गुणनखंड निकाल लिए 18 के। फिर बटेवा में देखो 4, 3 में से 1 गया, कितने बचे, 2 बच गए, ये 4 × 2, तो ये हो गया बेटा, यहाँ पे 3 बाहर ले लिया तो अंडर रूट में कितना बचा, 2, और फिर माइनस अंडर रूट 6 और बटेगा में 4 × 2 कितना हो गया, 8। तो आई थिंक ये जो है ना अपने आंसर हो चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। 3 अंडर रूट 2 -√6 और बटेवा में 8, ये पूरा एकदम कंप्लीट सवाल हो चुका है। ठीक है भाई, तो एक बार उठाइए इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले चौथे प्रश्न की बात करते हैं, इसी के चौथे प्रश्न की। लीजिए भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से। हाँ जी, चौथा प्रश्न है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटेवा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री सवाल दे रखा है। इसको भी अपने को सोल्व करना है। सॉर्ट आउट करें, कैसे करेंगे, तो हर बार की तरह करेंगे सर, सारणी के अंदर वैल्यू देखेंगे और वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है एलसीएम एचसीएफ में, बाकी वैल्यूज रखनी है और सोल्व करना है। तो ये सॉल्यूशंस तो अपन ने बचपन में पढ़े, बचपन का मतलब नहीं है कि ठीकड़ा थे तब, मोटे थे तब, है ना, थोड़े 9 10 के थोड़े से ऊपर वाली क्लास में, जैसा 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर ये अपन ने पढ़ रखा है ना। चलिए, साइन 30 का मान क्या होता है सर, 1/2 होता है। ठीक है सर, फिर प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है √3, ये हो गया 2/√3 हो गया, और फिर बटेवा सर सेक 30 का मान, तो कोस 30 का मान, तो ये हो गया 2/√3 हो गया इसका उल्टा, फिर प्लस कोस 60 का मान 1/2 हो गया, और कोट 45 का मान क्या हो गया, 1 हो गया। यहां तक आया समझ में, ठीक सर, मान रखा अपन ने। अब जिसके बटेगा में कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1, और जिसके बटेगा में कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1, और बटेगा वाली संख्या आने पर क्या करते हैं, इसका एलसीएम यानी में से लेते हैं, ले से लेते हैं ना। अब ले से कैसे लेंगे, तो 2 को 2 में तो आपको वैसे ही पता था कि नीचे वाले का गुणा करके क्रॉस गुणा करवा दो, पर 3 वाले में क्या करेंगे, तो देखो नीचे वाली सभी को गुणा कराओ। सबसे पहले तो 2 को गुणा कराएंगे 1 से, 2 और √3 से गुणा कराएंगे, तो ऐसे लिखेंगे बेटा 2/√3, रूट वाली सिग्नल से गुणा होगी नहीं। ठीक है सर, फिर ऊपर कितना है 1, फिर लगाएंगे इंटू 1 के बटेवा में कितना है 2, तो 2 का भाग नीचे वाले में लगाएंगे, 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, √3, जितना बचा उसको इंटू में लिख दो, फिर प्लस का प्लस, फिर 1, फिर इंटू 1 के नीचे कितना है 1 है, तो 1 का भाग इसमें लगाएंगे 2√3 में, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, यानी 2/√3 का 2/√3, फिर माइनस का माइनस सर, फिर 2, फिर इंटू 2 के बटे में √3 से √3 कट गया कितना बचा, 2 बचा, और ये कोष्टक क्या हो गया, बंद। फिर ये लगाया बराबर, फिर ये लगाया बटेवा, और फिर से ये बटेवा, क्यों, क्योंकि इसका भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को,
तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम, 2 को 1 से गुणा कराया 2 और फिर रूट 3 से गुणा कराया फिर से 2 अंडर रूट 3। बताओ आया समझ में? सर जी आ गया। देखिए फिर आगे बात करते हैं। तो ऊपर कितना है सर? 2 है, फिर लगाएंगे इंटू 2 के बटे में कितना? रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कट गया, कितनी बार? 2 बचा। फिर प्लस का प्लस, फिर ऊपर 1, फिर इंटू 1 का बटे में 2, तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? रूट 3 बचा सर। फिर प्लस का प्लस और फिर 1 इंटू बटे में कितना? 1। 1 का भाग 2 रूट 3 में, तो 2 रूट 3। फिर से चल गई अपनी लाइट। तो थोड़ा सा एक बार वेट करते हैं कि लाइट कब तक आती है, तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय और आनंद कीजिए। हाँ जी, वेलकम बैक। लाइट आ चुकी है, तो बात करते हैं अपन इसको आगे कैसे सोल्व करना है। चलिएगा, यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था सर। फिर आगे क्या करेंगे देखना, थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, पर इसको सिंपल तो करना ही पड़ेगा अपने को। जैसे कि 1 को रूट 3 से गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा? रूट 3। फिर प्लस, ये सर लिखा प्लस। फिर 1 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 2 अंडर रूट 3। फिर माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा सर? 4। फिर बटेवा 2 अंडर रूट 3। फिर बटेवा बराबर 2 अंडर रूट 3। 2 को 2 से गुणा करवाया 4। फिर प्लस 1 को रूट 3 से गुणा कराएंगे तो रूट 3। फिर प्लस 1 को 2 से गुणा करवाया तो क्या होगा? प्लस 2 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और सिंपल करें तो ये देखो, अपन क्या कहते हैं कि जब कभी भी रूट वाली संख्या सेम हो या फिर एबीसीडी वाली संख्या सेम हो तो अपन उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, दोनों जगह अंडर रूट 3 है। इसका मतलब बीच में प्लस भी है तो इसको जोड़ सकते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, तो क्या समझे, एक अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और फिर माइनस का क्या आ जाएगा? 4। फिर बटेवा 2 अंडर रूट 3। फिर बटेवा 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे देखो, फिर 4 के तो 4, फिर प्लस कुछ नहीं है, मतलब 1। क्यों समझे? 1। तो 1 अंडर रूट 3 में 2 अंडर रूट 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 अंडर रूट 3। फिर बराबर। आया समझ में? अब क्या करेंगे सर, 4 स्टेप हो जाती है तो ऊपर वाली 2 तो वैसे की वैसी ही आती हैं, तो ये आ गए सर। और इनटू में फिर नीचे वाली संख्या उल्टी होकर इनटू में चली जाती है, तो 2 अंडर रूट 3 तो ऊपर जाएगा और 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 कहाँ आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा। तो इसको तो सर इससे क्या कर दो? काट दो। फिर क्या करें, जो बच रहा उसको लिख देते हैं। तो इधर देखना, 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 बचा ऊपर, तो और नीचे क्या बचा बेटा? तो नीचे ये बचा, तो इसमें रूट 3 आगे है ना, तो इसमें भी 3 रूट 3 को कहाँ ले लेते हैं? आगे। और प्लस के 4 को कहाँ ले लेते हैं? पीछे। आगे पीछे करने पर चिन्ह चेंज मत कर लेना, ध्यान रखना। ठीक है भाई? तो 3 रूट 3 आगे ले लिया अपन ने और 4 को पीछे लिख दिया। अब देखो सेम टाइप का हो रहा है, पर नीचे क्या आ रहा है? अंडर रूट वाला आंसर आ गया। नीचे अंडर रूट वाला आंसर आता है तो हम क्या करते हैं? हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर लीजिए सर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और बटेवा में 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 और फिर क्या लगाएंगे? इनटू। अब नीचे क्या है सर, इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर रूट 3 के साथ में क्या चल रहा है? प्लस। तो प्लस का मतलब इस पूरे को लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो बाहर था इसलिए अपन ने उसमें 2 को नहीं लिया था, अपन ये पूरा कोष्टक में है और ये प्लस आ रहा बीच में, इसलिए पूरे को लेना पड़ेगा। तो अगर प्लस है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कराएंगे? माइनस वाले स्टेप से। तो दोनों जगह माइनस वाली स्टेप अपन ने लिख दी। बताओ आया समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी, दोनों सेम है और हम कहते हैं बेटा अगर सेम होती है तो उसका क्या बन जाता है? होल स्क्वायर बन जाता है। और नीचे तो मैंने डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बताया था सर। क्या बताया था बेटा? ये फॉर्मूला बताया था a प्लस बी, और अगर a माइनस बी हो गए तो क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। बनेगा सर? तो यहाँ पे देखो आप, a तो है 3 रूट 3 का स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस, और बी क्या है? 4, तो 4 का स्क्वायर। एक संख्या प्लस में एक माइनस में हो गए तो पहली का स्क्वायर और बीच में माइनस, फिर दूसरी का स्क्वायर लगाकर अपन उसको लिख सकते हैं। और ये देखो ऊपर देखो, 3 रूट 3 में से 4 नहीं घटा सकते और नहीं घटा सकते, इसका मतलब इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और जिसका आंसर ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर। क्लियर है? दोनों मैंने यहाँ पर सर उसमें का लिख दी। तो इसको सोल्व करूं मैं तो समझना,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर वाले में बन रही है, जहां पर ए का स्क्वायर, ए का मान कितना है 3 √3 का स्क्वायर, -2 इंटू ए का मान 3 √3 इंटू बी का मान कितना है 4, फिर प्लस बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर नीचे बटेवा। आया समझ में? बटेवा लिखा अपन ने, 3 का स्क्वायर तो होगा 9, बीच में कुछ नहीं तो इंटू, और इस √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना आएगा 3, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, ध्यान रखना ये चीज थोड़ी सी पेचीदा हो सकती है आपके लिए। माइनस 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर एक और लिखूं मैं 3 का स्क्वायर 9, बीच में कुछ नहीं तो इंटू, स्क्वायर से रूट कटेगा इन दोनों का तो कितना बचेगा 3, फिर -2 इंटू 3 6, और √3 का √3, फिर प्लस 4 ओ 9, गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया, 2 इंटू 3 6, और 6 को 4 से गुणा कराए कितना होगा 24, और फिर प्लस 4 की घात 2, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, और फिर बटेवा 9 इंटू 3 27 -16। आया समझ में? अब ये अपना आंसर आ जाएगा, कैसे आएगा? तो 9 इंटू 3 कितना होगा 27, और फिर -24 √3 और प्लस का 16, और बटेवा में क्या चल रहा है 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा भाई, 4 और ये 11, तो आंसर हो गया अपना 27 सिंपल संख्या, 16 भी सिंपल संख्या, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगी 43, और माइनस में 24 √3 पीछे, और पूरे के बटे में क्या आ गया 11। तो ये अपना एकदम कंप्लीट वे में सॉल्यूशन हो चुका है। तो ये थोड़ा सा सवाल बड़ा था, एक तो इसका तीसरा सवाल बड़ा था और आई थिंक एक चौथा सवाल बड़ा था, ये दोनों अपन ने कर लिए हैं। अब बात करते हैं अपन इसके 5वें प्रश्न की, ठीक है ना भाई? तो चलिए जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ, पुरानी क्लासेस भी जरूर देखें एक बार आपको, ताकि वो भी अच्छे से समझ सको आप। तो उठाइए इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन बात करते हैं इसके पहले के लास्ट 5वें प्रश्न की। हाँ जी साथियों, बात करते हैं अपन इसके अगले प्रश्न की। प्रश्न ये कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान अपने को क्या करना है निकालना है। तो अब इसका वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा थोड़ा ध्यान से। जैसे कि यहाँ पे 5, ये 5, बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, cos 60 का मान होता है 1/2 और उसका स्क्वायर है तो क्या चलेगा बेटा स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस 4, फिर बीच में कुछ नहीं इंटू सेक 30 का मान cos 30 का उल्टा यानी 2/√3, और यहाँ पे क्या चल रहा है स्क्वायर तो ये चलेगा स्क्वायर, फिर -10 45 का मान 1 और उसका क्या चलेगा स्क्वायर, फिर लगाया पूरे के बटेवा। एक फॉर्मूला आपको बता दूं प्यारे मित्रों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। जरा सोचो यहाँ पर ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे क्या चल रहा है 30 डिग्री तो चल रहा है भाई, 30 डिग्री चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 30 लिखूं तो इधर भी कोस स्क्वायर और थीटा की जगह कितना आएगा 30, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा भाई होगा। तो नीचे डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या लिख देंगे सर 1। ऐसा कैसे लिख दिया सर आपने, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला उसमें भी लिखवाया था बेसिक क्लास में और आगे का चैप्टर आएगा उसमें बहुत जगह यूज होगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना चाहिए, कब होता है जब इधर थीटा का मान और इधर थीटा का मान दोनों आपस में क्या हो सेम हो और दोनों के स्क्वायर और बीच में प्लस हो तो उसका मान 1 लिख देंगे, चाहे 29 29 हो चाहे 20 20 हो कितना भी हो, पर प्लस होना चाहिए और स्क्वायर और थीटा थीटा दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे 30 है यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, उसका आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है भाई, कितना प्रूफ करना है इतना अपना लंबा नहीं है, डायरेक्ट अपने को पता चल गया भाई फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है तो उसका मान क्या हो गया बेटा 1 हो गया। कैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये नीचे वाला तो हट ही गया, फिर बचा 5 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 और नीचे √3 का स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर क्या होगा 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो 5 एकम तो 5, नीचे 4 का 4, फिर प्लस का प्लस 4 4 16 और फिर बटेगा में 3 और फिर -1। जिसके बटेगा में कुछ नहीं होता उसके बटेगा में क्या मानते हैं बेटा 1 मानते हैं, और फिर इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेना मैंने आपको बताया 3 संख्याओं का कैसे लेते हैं। नीचे वाली संख्या का गुणा करवा दो, 4 को 3 से गुणा कराया 12 और 12 को 1 से गुणा कराया कितना हो गया सर 12, ऊपर कितना है 5, फिर क्या लगाएंगे इनटू, नीचे कितना है 4, 4 का पावड़ 12 कितने बार में आते हैं 3 बार में, फिर प्लस का प्लस, फिर 16 का 16, फिर इंटू, नीचे कितना 3, 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं 4 बार में सर, माइनस का माइनस और 1 और फिर इंटू, 1 के नीचे कितना 1, 1 के टेबल में 12 कितनी बार में आते हैं 12 बार में। लीजिए एक लाइन और लिखे अपन 2 लाइन, 5 इंटू 3 15 है, कितना हो गया 15 हो गया, फिर प्लस 16 इंटू 4 16 4
64, फिर -12 एकम 12, और बटेयों में कितना आया भाई, 12 का 12। पहले प्लस प्लस की को जोड़ दो, फिर माइनस वाले उसमें से क्या कर दो बेटा, घटा दो। तो ये 5 और 4 कितने हो गए, 9, और 1 और ये 79, और माइनस के 12, और बटेयों में कितने हो गए, 12। घटा लेते हैं तो 9 में से 7 दो गया तो 7, और 7 में से ये गया 67, और नीचे कितना आ गया भाई, 12 आ चुका है। तो केवल और केवल अपन ने मान लिखा और नॉर्मल सॉल्यूशन करके इसका आंसर अपन ने फाइंड कर लिया। तो उठाइए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट। हो गया भाई, 8.2 का लास्ट 67/12 है। तो ये अपना जो पहला जो सवाल है, आज लगभग 22-25 मिनट की क्लास के अंदर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, वापस बता दूं कहां पर मिलेगी, तो मिलेगी आपको अपने इस चैनल पर। करना क्या है, चैनल पर जाना है और चैनल पर ओके कर देने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर ओके करना है। वहां पर आपको कक्षा 10 की गणित की सभी प्रश्नावलियों कि 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस पर ओके कीजिएगा। वहां पर जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप सभी जो है उन जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी क्लासेस को देखें, और वीडियोस अच्छे लगे तो उनको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धूम मचानी हुई है, धूम मचानी है तो थोड़ा सा कोशिश तो आपको करनी होगी, वरना कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। 10th जो है आपका बिल्कुल तरह का तरह रह जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, 2 into 2 की जगह तुक्का कैसे लगाएंगे, पर 5 लिखेंगे, तुक्का तो गलत ही होगा। इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए और सही चीज से प्रॉपर जो है रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन करोगे तभी आप अच्छे से कंप्लीट मैथ से पढ़ पाओगे और अच्छे से पास हो पाओगे। तो दोस्तों मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर। धन्यवाद सभी का कि आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को दिया, इस क्लास को दिया, और आगे भी आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे, और वीडियो को लाइक और प्लीज कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को, सीताराम।